वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अपना हाल चाल भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और टाइम की अगर बात करें, 4:15 का टाइम हो रहा है। लावण्या अभी अभी गई है ट्यूशन और यहीं जाती है पास में। तो आज था उसके स्कूल का फर्स्ट डे, जैसा मैंने आपको दिखाया, और बहुत खुशी खुशी गई आज, क्योंकि फ़र्स्ट डे था ना। एक्साइटमेंट रहती है बच्चों को कि इतने दिनों के बाद स्कूल खुले हैं तो आज हम स्कूल जाएंगे। तो बस वैसी एक्साइटमेंट में वो ट्यूशन भी चली गई है। और मैं गई थी उसे लेने। सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। देखिए बन रही है चाय, जो कड़ रही है अदरक इलायची वाली, और मैंने इसे थोड़ा कम पे कर दिया ताकि आप सभी को पता है मुझे ना कड़क सी चाय जो है वो अच्छी लगती है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और मौसम मैंने आपको दिखा दिया, बादल थे, धूप भी है और ह्यूमस जो है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं गई थी लावण्या को छोड़ने, उसके पापा गए थे, और लेने मैं गई थी पैदल। तो आज ना मैंने अपना ये मसालेदानी स्पाइस बॉक्स जो है वो वॉश किया है। अभी कुछ दिन पहले ही वॉश किया था, लेकिन क्या हो गया था, जैसे मैं नहीं थी ना यहाँ पर, तो बंद बंद था और बरसातें थी तो सीलन जैसी आ जाती है हर चीज़ में। और एक वो कारण था, दूसरा कारण क्या था, जैसे मैं यहाँ रखती हूँ, एक दिन मैं उठा रही थी, मेरे हाथ पता नहीं चिकनाहट वाले थे और ये पलट गई, तो सारे मसाले जो है ऊपर के नीचे हो गए। और फिर मैंने मतलब इसमें कोई मसाले नहीं ऐड किए, डाले नहीं कुछ भी, सारे बाहर मतलब खाली हो गए थे। तो फिर मुझे लगा आज धो देती हूँ। आज मैंने इसको चमका दिया है। स्टील की अच्छी रहती है वैसे, लेकिन गंदी हो जाती है ये भी। तो फिर अभी सीलन की वजह से बरसातों में इसकी ज़्यादा वो रहती है, तो फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। बस ये वाले दो छोड़ दिए थे, हल्दी और नमक वाले, क्योंकि इसमें हल्दी नमक था और वापस से डब्बों में डालना मुझे ठीक नहीं लगा। तो हमारी चाय जो है वो भी हो गई। लावण्या होती ना तो बोलती मामा मुझे भी चाय दो। और आज मैंने अपने सारे मतलब ये चाय मैंने पी ली है, और मेरे पास टाइम था तो मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि लावण्या अभी नहीं आई है। और मतलब पिछले 1 महीने में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, जैसा आपने देखा, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते ही हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कमेंट का रिप्लाई करने का। लेकिन फिर भी मैं रीड तो सबके कर लेती हूँ। तो 1-2 कमेंट जो थे ना वो कॉमन थे, बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं इंस्टा पे भी कि मोनिका आप अपनी स्किन पर क्या लगा रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। जैसे आपको पता है मुझे ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योर स्किन के प्रोडक्ट। और क्योर स्किन जो है बेसिकली एक ऐप है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें क्योर स्किन ऐप के बारे में डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको सब कुछ करना है। तो यहाँ मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ पिछले 1.5 महीने से, और काफ़ी विजिबल रिजल्ट जो है आपके सामने ही है, क्योंकि व्लॉग में आप हमें हमेशा ही देखते हो। तो क्योर स्किन जो है यहाँ पर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से चैट और कॉल करने का मौका मिल जाता है। आपकी स्किन को अच्छे से एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद आपके लिए एक किट तैयार की जाती है, जैसे कि मुझे मिली थी ये वाली किट, जिसमें से ये एक क्लींजर है और दूसरा मॉइस्चराइज़र है, तीसरा ये है आपका सनस्क्रीन जेल, और फोर्थ ये जो क्रीम है ये हमें इफेक्टेड एरिया में लगानी है। अपना स्किन केयर रूटीन मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर ना विदिन 15 डेज़ जो है वो फॉलोअप भी होता है, और मुझे कॉल भी आया था कि आपकी स्किन पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना नहीं, कैसा रिजल्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आफ्टर और बिफोर वाली यहाँ पर आपको पिक लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। पहले जो है मेरी स्किन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा जो है वो देखी गई थी, और अब जो मेरी फ़ोटो ली गई है कम रह गई है, बहुत कम हो चुकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और विजिबल रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बातचीत करके आप चाहे तो कॉल कर सकते हो। उसके बाद आपके लिए किट तैयार हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार। तो ऐप का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज कीजिएगा, जो कि है मोनिका 200, जिससे आपको फ्लैट 200 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए है। पसीना पसीना देखो कैसे हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, गर्मी हो रही है।
और इस तरीके से गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। सोचो अगर हिमाचल में ऐसा हो रहा है इतनी बारिशों के बाद, तो प्लेन्स में क्या हो रहा होगा, बहुत हालत ख़राब होंगे नीचे के। मतलब जैसे गुजरात से मुझे बोलती हैं जयश्री जी की मोनिका यहाँ बुरे हाल है, सीमा जी बताती हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं झारखंड से तो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन फिर सबको आदत होती है, जैसे वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ रहने की आदत होती है। तो आप लोगों के कैसा कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा अपने वहाँ के मौसम से, मतलब टेम्परेचर से, कि आपके वहाँ कितना हुआ है, तो मुझे भी पता लगे किसके वहाँ ज़्यादा गर्मी है। मैं गर्मी गर्मी बोलती रहती हूँ और हमें तो इतने में ही गर्मी लग जाती है, ऐसी बात है। और लावण्या ट्यूशन चली गई है। ट्यूशन मैंने उसको ऐसे नहीं लगाई है कुछ, मैंने बस ये लगाई है कि बच्चे की थोड़ी सिटिंग जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि खैर उसकी पढ़ाई तो मैं खुद ही करवा लेती हूँ। सुजल को भी मैंने, इतना बड़ा हो गया था सुजल, 10th में जाकर सुजल की ट्यूशन लगी है। 9th में लगाई थी, वो उनको स्कूल से ही बोला था साइंस की कि लगवा लो, और वो लगवाई थी। लेकिन सुजल इतना बड़ा हुआ, एक सब्जेक्ट में 9th में 1 महीने भी नहीं गया था वो, तो सुजल 9-10 तक पहुंचा, उसकी ट्यूशन नहीं लगाई। 8th-9th तक उसे, 8th तक मैंने उसे खुद पढ़ाया है। 9th में फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, और इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन वही था, फिर मेरे पास लावण्या आ गई थी, और जब 2 बच्चे होना तो फिर मुश्किल हो जाती है। और लॉकडाउन तक जो है वो मैंने पूरा काम बच्चों को, मतलब सुजल को खुद ही करवाया, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हर चीज़। लावण्या का ऐसा है, उसकी फ्रेंड जा रही थी ट्यूशन को, लावण्या ने बोला मैं भी चली जाती हूँ। फिर इसके पापा ने बोला कि अच्छी बात है, बच्चों का जो है ना, पेरेंट्स के पास क्या होता है, काम तो मैं करवा लेती हूँ, लेकिन ये रहता है कि वहाँ फिर बच्चे जो है शौक में कर लेते हैं। तो यहीं है पास में, कोई ऐसा दूर तो है नहीं, तो फिर वो चली जाती है, बैग लेके चली जाती है, पूरा होमवर्क करके आ जाते हैं, और उसमें मुझे भी टाइम मिल जाता है, कुछ प्लांट्स के लिए, कुछ घर के लिए। तो बस उसी वजह से वो खुशी खुशी गई है, ऐसा कोई नहीं है कि ट्यूशन की ज़रूरत है। तो सुजल इतना बड़ा हुआ, उसे मैंने खुद ही पढ़ाया, लेकिन जब 2 बच्चे हो जाते हैं ना तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, मेरी ना एक सब्सक्राइबर आई थी संडे को, किन्नौर से वो हैं, और उनका बेटा जो है वो यहीं पढ़ता है, तो वो देख रही थी कि मोनिका का घर यहाँ कहीं है, काफ़ी टाइम से वो व्लॉग देखती हैं। तो वो फिर पापा को बाहर पूछ रहे थे शॉप के पास कि मोनिका कहाँ रहती है, तो फिर पापा ने बोला हाँ जी यहीं रहती है। पापा ने मुझे आवाज़ लगाई, तो वो आई थी, बैठी थी, बहुत अच्छा लगा, चाय पिलाई मैंने उनको, और फिर वो ज़्यादा देर नहीं रही। मैं बोल रही थी कि रुक जाओ खाना खा के जाना, लेकिन फिर वो चली गई, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी कपड़े हो चुके हैं। एक बार मैंने पहले मशीन को चला लिया था, फिर सेकंड टाइम और चला लिया है, और स्पिनर पे भी मैंने पहले कपड़े डाल दिए थे, और अपना किचन का काम भी कर लिया था। लावण्या ट्यूशन से आई थी, फिर उसे लग रही थी ज़ोरों की भूख, और फिर मैंने सोचा चलो उसको पहले खाना दे देती हूँ, तो मैंने उसे प्रॉपर डिनर जो है वो ही जल्दी करवा दिया था। और उसके बाद हस्बैंड जो है वो भी शॉप से आ गए हैं, तो उनसे पड़ रही थी मुझे डांट कि इस टाइम में तुमने कपड़े क्यों डाले धोने को। तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम ना अच्छे से धुल जाते हैं। आजकल दोपहर में क्या होता है, सुबह अगर धूप होगी, मौसम साफ़ होगा, तो बहुत तेज़ धूप लगती है, कपड़े जो है वो एकदम से मतलब फेड हो जाते हैं। और अगर 1:30-2 बजे के बाद आप धोते हैं तो उसके बाद तो इतनी तेज़ हवा चल पड़ती है ना, आंधी तूफान आ जाता है, मिट्टी रेत बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया है इस बार मौसम को। और बरसातें जो है वो अभी तक चली हुई है, एकदम से कभी बारिश आ जाती है, और हवा जो है वो तो शाम के टाइम चलती चलती है, 1:30-2 बजे के बाद बहुत तेज़ आंधी तूफान चलता है, और फिर कपड़े जो है इधर उधर बिखरते रहते हैं, या मिट्टी आ जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो ना करते करते मुझे लगा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अभी ही धो देती हूँ। रात में ऐसा रहता है, आप पूरी रात भी बाहर रख दो ना तो आराम से सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़ों को फैला लूँगी अच्छे से। हाँ लावण्या मिला तुझे टाइम क्या हुआ, टाइम 10 बज गए, 10:30 का टाइम हो गया, और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। बर्तन सारे धुल गए। कपड़े बताऊँ आपको कितने सारे धोए हैं, ये देखिए, उधर से लेकर पूरे इधर 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 ये डबल कर दिए हैं, और आगे तक कपड़े धुले हैं सारे, अभी डबल डाल दिए हैं। और एक ये बैग था, ये जो है ये भी धोने को था, जिसमें सुजल के कपड़े थे, ये भी डाल दिया है, फेस वॉश किया। अभी बाहर थोड़ी सी हवा लग रही है अच्छी सी ना, तो थोड़ा सा बाहर बैठते हैं आके। और दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, अगर कपड़े डालो ना धो के तो वो हो जाते हैं। आज वैसे इतनी तो नहीं थी, पर हाँ तेज़ लगती है वो, जब लगती है। तो अभी धो दिए मैंने सारे, टेंशन फ्री हो गई मैं ये भी। और बर्तन सारे धो दिए हैं।
सुबह के लिए देखती हूँ अब क्या करूँ, सोच रही हूँ चने डाल दूँ। आवाज़ देखो कितनी अच्छी आती है ना रात को, आवाज़ नहीं। और आजकल ना गर्मियों में जो है स्किन केयर हो ही जाता है, क्योंकि पसीना हो जाता है और हमें फेस धोना ही पड़ता है। सर्दियों में जो है, सर्दियों में स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्दियों में ठंड इतनी होती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो जी, कैसी गर्मी है, बस बीच बीच में ठंडी हवा चल रही है ना। चारों ओर शांति। देखो कितने सारे घर बन गए यहाँ। पहले जब मैं वीडियो बनाती थी ना, इस लाइन में एक भी घर नहीं था, सिर्फ एक घर था आगे आगे, जो आगे ये वाली लाइट दिख रही है, ये वाला घर था सिर्फ, बाकी ये एक भी नहीं थे। एक हमारा घर था, एक ये वाला घर था आगे वाला, और एक ये स्कूल था इधर वाला। लेकिन अब इतने सारे बन गए हैं, तो अब बहुत सारे बन गए। एक ये पीछे वाला जो था ये नीचे नहीं, मतलब यहाँ बने नहीं थे, ये बन रहा था तब, और अब इतने सारे घर बन गए हैं ना, बहुत सारे। और यहाँ पे 5-6 बिल्डिंग है, इसमें कम से कम कोई ज़्यादा ना बोल के 40-42 फैमिलीज़ रहती होगी। 7-8-9 बिल्डिंग में जितने भी है, इतने सारे, सारे जो हैं वो स्कूल के हैं, मतलब बच्चों वाले हैं। और शाम को ना सब टहलने निकल जाते हैं, लेकिन आगे ना सांप और कीड़ों का डर रहता है, तो इस वजह से हम नहीं जाते। घास जो है बहुत बड़ा बड़ा है हमारे पीछे की, देखो ये अभी सोच रहे थे कट करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया। अपने घर के आगे तो हमने बहुत सारा कट कर दिया है, करते रहते हैं जहाँ तक रास्ता है। ये वाला नहीं किया है, इसको सोच रहे थे। तो चलो थोड़ी देर हवा खाते हैं। ये कपड़े जो है मुझे शायद बाहर ही रखने पड़ेंगे रात में, क्योंकि अभी गीले गीले से हैं। क्या नहीं मिल रहा, हेलो तो की नहीं आज वीडियो में, तो पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है इसका, क्या हो रहा है। इधर कटिंग वटिंग करके सारा कुछ जो है लड़की ने ऐसे फैला रखा है। ऐसे कैसे हलो की, अच्छे से हलो तो करना, लाइट ही नहीं मिल रही। तो यहाँ पर अभी सारे में लगा है पोछा, ये मैंने पोछा लगाया है वहाँ तक, यहाँ जितना मर्जी पोछा लगा दो, ये जो ऐसा ही हो जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक लगा है, क्योंकि पास में बाथरूम है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। और इधर बर्तन सारे हो गए हैं, इसमें मैं अभी डालूँगी चने, और बाकी सारा हो चुका है। ये सारे बर्तन धुल गया, ये एक रह गया, ये धोना पड़ेगा। तो जी अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने कहा चलिए सुबह सुबह मैं आपको सबसे पहले मौसम दिखा देती हूँ। तो देखिए टाइम जो है अभी 6:30 के आसपास का हो रहा है, और मौसम आप देख सकते हैं काले काले से बादल आज छाए हुए हैं। और ये है मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट्स, जो कि अब फिर से हरे भरे हो गए हैं, और 1-2 तो बीच में ख़राब हो गए थे, लेकिन बाकी जो है आजकल खिलखिला रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। तो अभी टाइम जो है वो 9 बजे के आसपास का है। लावण्या स्कूल जा चुकी है। मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी आज आलू न्यूट्री की सब्ज़ी, उसको मैंने ड्राई निकाल कर दे दी थी, और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। चपातियाँ बना ली है, साथ ही में लगा है दूध बॉयल होने के लिए, ये अभी आया है। हस्बैंड भी चले गए हैं अपने काम पर, तो मैंने घर को समेट लिया है। यही रहता है, आज ना हस्बैंड ही लेके गए थे लावण्या को, नहीं तो कभी कभी मैं जाती हूँ, और वैसे तो मैं ही जाती हूँ सुबह भी और दोपहर में भी। जब मौसम ख़राब हो तब हस्बैंड चले जाते हैं गाड़ी में, लेकिन आज वो पापा के साथ गई है अपने पैदल। तो मैंने कहा चलो मैं पहले घर को समेट लेती हूँ। उसके बाद ये कपड़े रात में धुले थे ना, तो यहाँ पर मुझे याद आया दूध उबलने को रखा है, वो नहीं हुआ था, तो फटाफट से गई और बच गई। अगर 2 मिनट लेट हो जाती ना, तो फिर वो दूध जो है वो सारा फैल जाता और एक काम और बढ़ जाता। तो यहाँ पर ये कपड़े रात भर बाहर ही थे, और सुबह इसमें हल्की सी धूप तो क्या मतलब हल्का सा वो लग गया है, जैसे रात भर वो रहते हैं ना, तो सुबह खिले से हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इनको लेकर मैं बैठ गई। मुझे लगा सबसे पहले मैं इन्हीं को फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े ऐसे पड़े रहे ना तो ये भी एक वो दिखता है, मतलब काम सा दिखता है फैला हुआ। और जब तक हम घर को समेटे ना, तब तक ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा करके मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे लगा पहले ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख देती हूँ, कपड़ों को तह करके रख दूँगी अलमारी में। और साथ ही में ना मैं बात कर रही थी, आज फ़ोन आया था इस टाइम पे सिस्टर का, 2-3 दिन हो गए थे उससे बात ही नहीं हो पाई थी। तो अभी सिस्टर से भी बात कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, और साथ ही में वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।